दाम इतने बढ़ गए हैं, अब लग रहा है कि स्कूटी स्टार्ट करने से पहले भी सोचना पड़ेगा। ऐसे में आम आदमी किस तरीके से जूझ रहे हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए आज मैं हूँ दिल्ली के ऐसे ही पेट्रोल पंप पर। देश जो है उस कगार पे पहुंचा दिया है इन सरकार ने कि आज 2 वक्त की रोटी जुटाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी मोदी जी को दबा के वोट दो और तेल महंगा कराओ। जब तक मोदी जी सीट पे रहेंगे ना, इस देश में महंगाई कभी कम हो ही नहीं सकती। पहले ही हम तो बुरा हाल हो रहा है। जो चीज देखो महंगी, जो चीज देखो महंगी। 10 बने, 20 बने, 500 बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फर्क नहीं हमने शेर पाला, आखिर शेर को विदेश की यात्रा कराएंगे तो भोगना पड़ेगा ना हमें। शेर पाला आखिर हमने। एक गरीब आदमी से पूछो आप धूप में खड़े हो, आपको कैसा लग रहा है? ये धूप में खड़े हो जाएंगे इतनी देर, इनको लैटरिन लग जाएगी इतनी देर में। बहुत तो गलती बीजेपी चला गया। अरे पप्पू चुना है तो हमें भुगतेंगे ना। गलती भारी पड़ गई है, बहुत भारी पड़ गई। हमें याद आ रहे हैं केजरीवाल। सरकार जो है बड़ी निकम्मी है मोदी सरकार। इसने जो हाल कर दिया है ना कि देश के जनता का हर वर्ग परेशान है। बिजनेसमैन परेशान है, नौकरी वाला परेशान है। कौन सा ऐसा नहीं है जो आज के टाइम में परेशान नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़ चुके हैं। ऐसे में आम आदमी किस तरीके से जूझ रहे हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए आज मैं हूँ दिल्ली के ऐसे ही पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो हैं पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा ही आवन जावन जो है चलता रहता है। ऐसे में हम लोग इनसे बातचीत करने वाले हैं कि जो आम आदमी है, जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनकी असल जिंदगी में कितना प्रभाव पड़ रहा है। आइए फिर जुड़ते हैं और तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। सर भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बातचीत करना चाह रहे हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश गोला एडवोकेट है और ये न्यूज़ आइज वालों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कम से कम ये जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जहाँ देखिए मीडिया को सब कैप्चर कर रखा है। जो आजकल की सरकारें हैं, तो आप लोग इतना धूप में अगर मेहनत कर रहे हैं तो मैं पहले आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। शुक्रिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमारे चैनल को समझते हैं, क्योंकि हम लोग निरपेक्ष तरीके से काम करते हैं। तो सर आप जानते होंगे अभी कुछ दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 7 से 8 रुपए पर लीटर बढ़ चुका है और काफी लोग कह रहे हैं आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे महंगाई के बारे में? मैं कह रहा हूँ ये देश जो है उस कगार पे पहुंचा दिया है इन सरकार ने कि आज 2 वक्त की रोटी जुटाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये महंगाई ये सुनते नहीं है, कानों में तेल डाल के बैठे हैं। गरीब आदमी की क्या हालत आप जाके देखिए। 1 वक्त का 2 वक्त का राशन भी इनको मुहैया हो रहा है। अभी गैस सिलेंडर का मामला आया, कितने लोगों ने पलायन करके अपने घर चले गए, अपने गांव चले गए। रोटी खाने को नहीं है लोगों को। और ये आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, अपनी माँ के नाम पर कहते हैं 1 पेड़ लगाओ, और पूरे जंगलात इन्होंने जो है क्या नाम है अंडमान निकोबार में इन्होंने बेच दिया। यहाँ तो सरकार जो है ये अडानी की और अंबानी की चल रही है। गरीब लोगों से इनका कोई लेना नहीं। गरीबी नहीं हटाई जा रही है, गरीब हटा रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले बोलते थे कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसे बहुत बड़े बड़े दावे। ये आपको मालूम, ये भी आपको मालूम है, इन्होंने कहा था 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। ये जो है वो कहते हैं ना कि शगुफा पार्टी है। ये केवल वादे करते हैं, करना कथनी और करनी में इनका बहुत फर्क है। ये कोई जनता के नेता नहीं है। ये लोग तो मतलब कलम के गुलाम है। ये अपनी कलम से, अपनी ताकत से और नाजायज जो है लोगों के साथ ये गलत हो रहा है और ये देश जो है गर्त में जा रहा है। और उनको डर लगना चाहिए कि इस देश के लोगों ने आपको चुना है। सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग ये सबको तितर बितर करके हिंदू मुस्लिम ने किया और कुछ नहीं किया। तो सर की बातों से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि महंगाई एक्चुअल में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और साथ ही जो सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रही है। सर भी अभी इधर आए हुए हैं, आपसे पूछना चाहूंगी अभी कुछ दिनों में जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, ऐसे में आपके लिए कितना मुश्किल हो गया है ये? मेरे लिए मुश्किल तो बहुत हो गया है। बाकी मोदी जी को दबा के वोट दो और तेल महंगा कराओ। जब तक मोदी जी सीट पे रहेंगे ना, इस देश में महंगाई कभी कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छे दिन आने थे, हमारे नहीं आने थे, मोदी जी के आने थे। हमारे तो हो गए साले बुरे दिन। तो मतलब अच्छे दिन जो वो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बुरे दिन थे? नहीं, वो अच्छे दिन उनके लिए अच्छे दिन थे, हमारे लिए बुरे दिन थे। ठीक है, तो मोदी जी को दबा के वोट दो और इसको सब पेरिस बना देंगे, इसको सब हटानी बनानी सबको दे देंगे। वो रशिया से भी तो खरीद सकते हैं ऑयल, वहाँ से क्यों नहीं खरीद रहे? तो जवाब देना पड़ेगा, ट्रम्प को जवाब देना पड़ेगा उनको। ट्रम्प को भी जवाब देना पड़ेगा ना। ट्रम्प कहाँ से जवाब, उसको गुलामी कौन करेगा उनकी? तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी है वो ट्रम्प के इशारों पे चल रहे हैं। पूरा चल रहे हैं जी। तो कहीं ना
ना कहीं गलती हो गई बीजेपी की सरकार जो बनी है? बहुत गलती है जी। मैं तो अपने जीवन में कभी बीजेपी को वोट दूंगा नहीं। हाँ, तो इनसे बातचीत करके ये तो पता लग रहा है कि इनका जो विश्वास है बीजेपी से वो तो उठ चुका है। कौन सी सरकार पे आप विश्वास ज्यादा करते हो? मैं तो किसी सरकार पे नहीं करता जी, अब सही बताऊं तो सारी सरकार ही चोर है, कोई सागवार नहीं है, सब चोर है। आने वाले दिन में क्या लगता है और मुसीबतें बढ़ने वाली है? ये तो बढ़ेगी जी, कम नहीं होने वाली। जिस हिसाब से माहौल चल रहा है हिसाब से बढ़ेगी, कभी जीवन में कम नहीं होगी। ये लोग अपना कर रहे हैं तो पब्लिक का नहीं सोच रहे हैं। पब्लिक चाहे कुछ भी करे, आज के दिन में एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। इन्हें क्या पता, इनको तो वीआईपी सब कुछ मिलता है ना। एक गरीब आदमी से पूछो आप धूप में खड़े हो आपको कैसा लग रहा है? ये धूप में खड़े हो जाएंगे इतनी देर? इनको लैटरिन लग जाएगी इतनी देर में। अभी इटली की पीएम को मेलोडी भी खिला के आए हैं। बताओ, तो ऐड कर रहे हैं, मेलोडी का ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करने गए थे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश के लिए तेल के लिए बात करने गए थे, तेल के लिए बात नहीं करने गए थे। ये मेलोडी की ऐड करने गए थे उसकी। ठीक है जी। हेलो सर, अभी आप जानते होंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो इसके लिए आपकी जिंदगी में कुछ प्रभाव आया है? क्यों नहीं आएगा जी? पहले ही हम तो बुरा हाल हो रहा है। जो चीज देखो महंगी, तो आम अभी आदमी तो के लिए ये तो छोटी बात पूछ रहे हो आप, बहुत छोटी। बस मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आम आदमी की जिंदगी में कितना फर्क पड़ रहा है इससे? बहुत फर्क पड़ेगा जी, कई % का फर्क पड़ेगा। आप कितने का डलवाते हैं पेट्रोल? मैं फुल टैंकी कराता हूँ। टंकी कराते 500-600 तो लग ही जाते हैं। हाँ जी, 500-600 लग ही जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब रशिया तेल देने को तैयार है तो सरकार रशिया से क्यों नहीं तेल ले रही है? अब हम सरकार के बारे में क्या कह सकते हैं जी? सरकार अपनी मर्जी करेगी, हमारी मर्जी थोड़ी। क्या सरकार को पहले से ये सब परिस्थितियों का समाधान सोच के रखना चाहिए था? अब हम क्या कह सकते हैं, हम अनपढ़ आदमी, हम तो आज तक मेहनत करी है बेटा। अभी देखो, अभी भी मेहनत करता हूँ। मेरी 72-73 साल की उम्र हो गई, अभी भी काम कर रहा हूँ मैं। सोच सकते हैं अंकल की इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और महंगाई से भी लड़ रहे हैं एक तरीके से। तो महंगे की तो हमें तो बुरा हाल हो रहा पहले ही, हर चीज महंगी। पेट्रोल हो, डीजल हो, तेल हो और भी कैसी भी चीजें हो। कौन सी चीज सस्ती है बताइए मेरे को? सिर्फ आदमी सस्ता ठुस करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी पहले से ही बीजेपी से? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है जी। आगे कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, आगे भी कोई उम्मीद नहीं है सर को। दिल्ली की तपती धूप में इधर मुझे एक चाय की टपरी दिख रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए फिर इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं महंगाई के ऊपर और जुड़ते हैं कि ये क्या कहते हैं बढ़ती महंगाई के चलते। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है। अभी आप जानते होंगे चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उनके दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए कितनी समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं है, हमने शेर पाला है, मोदी जी पाले हमने, तो ये उठाना पड़ेगा खर्चा हमें। हम इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी पालेंगे, विदेश की यात्रा करवाएंगे मोदी जी को, तो 300 हो जाए, जो पेट्रोल 10 बने, 20 बने, 500 बढ़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमने शेर पाला, आखिर शेर को विदेश की यात्रा कराएंगे तो भोगना पड़ेगा ना हमें। शेर पाला आखिर हमने। मोदी जी को शेर कह रहे हैं आप? मैं, हाँ, मोदी जी शेर हैं, अब शेर पालेंगे, शेर को विदेश की यात्रा कराएंगे, 5 देशों की यात्रा कराएंगे, मेलोडी खिलाएंगे जाके, तो ये तो बिल तो भरना पड़ेगा ना हमें। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हो जाए 500 पार, चाहे हमारा कच्चा भर जाए, लेकिन मोदी जिंदाबाद। मेलोडी भी आउट ऑफ स्टॉक जा रही है। हाँ, मोदी जी जो करते हैं प्रचार, वो आउट ऑफ स्टॉक आती है। जैसे पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक है, सिलेंडर गैस आउट ऑफ स्टॉक है, देश का बुरा हाल आउट ऑफ स्टॉक है, ये पूरा देश ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। मोदी जी रहेंगे ना, पूरा देश हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, जो चीज मोदी जी है ना, सारे काम कर सकते हैं। हमने हमने शेर पाला, आखिर शेर, बब्बर शेर पाला हमने। अभी आप जानते होंगे पिछले कुछ दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे, आम आदमी के लिए कितनी समस्या है? कोई समस्या नहीं है, देश में शेर पाला है, छोटे मोटे खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। अब मोदी जी को 5 देशों की विदेश यात्रा में भेजना है तो पेट्रोल खर्चा उठाना पड़ेगा। मोदी जी को विदेश यात्रा भी करानी है, हमने शेर पाला है, शेर पालेंगे, खर्चे उठाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल हो जाए 100 के पार, 500 पार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ तो गए, ये हमारे अच्छे दिन है।
हाँ ये जी। आपके अच्छे दिन? हाँ जी हम अंधभक्त हैं। मान लीजिए 1000 कर दो 5000 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मोदी भक्त हैं। जितना मर्जी कर दो कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत अच्छा भक्त साहब, बहुत अच्छा भक्त साहब को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। और आपको एक बात और बताऊं मैं, अभी हमारे पूर्वांचल बिहार के एक नेता है मनोज तिवारी जी, उन्होंने इतना अच्छा बात कहा है, इतना अच्छा बात कहा है। क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि 1 रुपया को खत्म कर दो, 2 रुपया से स्टार्ट करो, डॉलर अपने आप आधा पे आ जाएगा। मैंने कहा भैया मनोज तिवारी जी, ये कौन सा यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई किया है, थोड़ा उस यूनिवर्सिटी का नाम हमको भी बता दो, हम लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी बिहारी हैं। अजब स्थिति है इस देश में, पेट्रोल प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस पर कोई टीवी में डिबेट नहीं होती है, न कोई आप लोग सवाल करते हैं। आप सवाल करना होता है तो जनता के पास आ जाते हैं। अरे आपको मनोज तिवारी जी के पास जाके सवाल करना चाहिए। जाएंगे। अरे आप जा ही नहीं सकते हो सवाल। 2014 में सांसद बने थे अपने इलाके के संसदीय क्षेत्र में, 12 साल बाद अब उस इलाके में बिजली आई है। वो मनोज तिवारी जो कहते हैं हम ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो 12 साल में अपने इलाके के लोगों को, एक छोटे से इलाके में बिजली के मीटर अब लगवाए हैं, अब खंबे लगे हैं, और उसके मुख्यमंत्री जो है तालियां पिटवा रही है वहां पे खड़ी होगी। क्या ड्रामा चल रहा है? अब 12-12, 13-13 साल में बिजली नहीं ला पा रहे अपने इलाके में। क्या सांसद है? जब तुमने मुख्यमंत्री लल्लू चुना है तो तुमने मुख्यमंत्री पप्पू चुना है, तो उससे क्या उम्मीद लगाओगे आप? बीजेपी को दिया था। बहुत तो गलती से बीजेपी चला गया। हमें पप्पू चुना है तो हमें भुगतेंगे ना। गलती भारी पड़ गई है। बहुत भारी पड़ गई, हमें याद आ रहे हैं केजरीवाल। जिनको भारी पड़ रही है, मेरा बार बार सुझाव यही है सरकार को, जो लोग 300 रुपए मांग करते हैं, आप देखते होगे न्यूज चैनल पे 300 हो जाए मोदी जी को वोट देंगे, भैया उनका 300 कर दो, हमारा 60-70 कर दो। वो खुश हैं 300-400 लेके, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारा 60-70 रुपए कर दो, उनका बढ़ा दो, ताकि वो भी खुश और हम भी खुश, देश चलता रहेगा। रशिया जब तेल देने को तैयार है तो क्यों नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र? ये अंदर की बात हमें नहीं पता, लेकिन क्या लग रहा है अभी अमेरिका से अडानी का केस कैसे खत्म हुआ, क्या वजह रही होगी? आप इस सवाल का उत्तर, जो सवाल आपको शासन से करना चाहिए, उस सवाल से उत्तर हमसे क्यों कर रहे हैं? करते हैं हम। नहीं, आप एक मिनट, आप इस सवाल का उत्तर जो शासन में है, जो राज्य सरकार में है, जो मंत्री हैं, विधायक, आप उनसे पूछो ना। आप ऐसे जनता से पूछ रहे हो कि क्यों नहीं कर? फिलहाल तो अभी जनता से बातचीत कर रहे हैं ना, तो जनता से पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे? जनता एक चीज जानती है कि कोई ना कोई ऐसा नस दबा हुआ है हमारे भारत सरकार का, ऐसा कोई ना कोई एक नस जरूर दबा हुआ है, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले उदाहरण देखिए नीतीश जी का, सारी चीज होते हुए नीतीश जी खुद क्या बोलता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा चले गए। बताइए, एक मुख्यमंत्री जो 20 साल से शासन में है, वो आदमी अचानक इस्तीफा दे रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई नस दबा हुआ था, उसके कारण नीतीश जी कुछ नहीं बोले। और आज वही स्थिति भारत सरकार की है, वही स्थिति देश की सरकार की है कि कोई ना कोई ट्रंप ने नस दबा रखा है। उस नस को छुड़ाने के लिए या उस नस को बात को खत्म करने के लिए ये उससे तेल खरीद रहे हैं, सस्ता होते हुए भी न ईरान से खरीद रहे हैं, न रसिया से खरीद रहे हैं। ऐसा कौन सा नस है, ये बात तो मोदी जी जाने। ट्रम्प का कहीं ना कहीं खौफ हो सकता है। हाँ ट्रम्प का होता है। ट्रम्प ने कोई फाइल अटका रखी है मोदी जी की, जिससे मोदी जी ट्रम्प के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। अब फाइल क्या अटकी हुई है वो समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन उठानी पड़ेगी उसके लिए, कि देखते हैं कौन सी फाइल अटका रखी है मोदी जी की, जो मोदी जी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, और सस्ता मिलने के बाद सस्ता ही दे पा रहे इंडिया वालों को। अभी आप मोदी जी अभी शायद आपने देश ने अभी देखा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने क्या बोला कि ये भारत जो है नर्क का द्वार है, ये नर्क है। आप सोचिए कि उसके बाद भी प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब आप हमारे देश को कोई ऐसे कह देता है प्रधानमंत्री जो, नहीं मुझे सीबीआई से डर नहीं लगता, नहीं मैं देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। तो उनको मतलब गजब चल रहा है ना। तो ये बड़ी खराब स्थिति है कि हमारे देश को कोई भी देश कह देता है हमारा देश भी इतना महान देश है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ भी हमारे देश को आके कहीं के प्रधानमंत्री कह देते हैं, अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका रिप्लाई तो करो, उनको प्रतिक्रिया तो दो कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो यही कुछ नशे हैं, जो नशे हमारे उद्योगपति हैं, जिनके खिलाफ दूसरे देशों में केस चलाए जा रहे हैं, और उनको बंद करने के लिए, अपने दोस्तों के केस बंद करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आने वाले समय में क्या लग रहा है, और महंगाई बढ़ेगी क्या, और पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं? देखो, कुछ जब मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे तो मोदी बोलते थे हमें लाओगे हम पेट्रोल 50 के पार कर देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला हम 100 के पार कर देंगे, हमें लगा 50 के पार कर देंगे, कम कर देंगे, उन्होंने 100 के पार कर दिया। महंगाई आए दिन पेट्रोल बढ़ते आ रहा है। जब पहले पेट्रोल बढ़ते थे, सिलेंडर दाम बढ़ते थे, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रोड पर आ जाती थी, अब वो स्थान बैठे हुए हैं। अब कुछ हमारे विपक्ष वाले भी गलते हैं, उसका एक्शन ले ही नहीं रहे, वो भी घर एसी में बैठे हुए आराम से। अरे विपक्ष को साथ देना चाहिए, रोड पर उतरना चाहिए।
अब वो एसी में सो रहे हैं आराम से, गलती उपज की बेस में। आप इसमें किसका दोष मानते हैं जो ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े? अमेरिका में मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ये नहीं पता था कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, और वो भी उसी का उपनिवेश बन जाएगा। वहाँ पर रहकर एक यहाँ पर भी एक तरह से अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी ये कहते हैं कि मैं इनकी सारे राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा मोदी जी का। उसके बाद भी 56 इंची उनकी जी भी साबित हुई है, छाती वाती कहीं नहीं दिखाई दी। दर्जनों बार पेट्रोल डीजल का मैं कहूँ 8 रुपए बढ़ा दिया, और इसके साथ ही अब इसके और भी चीज़ों के, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर ही सारी महंगाई और सत्ता मतलब जो सामान होता है वो निर्भर होता है, तो पूरी निर्भर पड़ेगा। और इनके जो उद्योगपति मित्र हैं, 2 रुपए अमूल पे बढ़ाए गए हैं तो 3 रुपए लाला रामदेव जी ने बढ़ाए हैं। दूध पर अपना पतंजलि का जो दूध है उस पर 3 रुपए बढ़ाए हैं, तो उनको छूट है जितना मर्जी बढ़ा ले। बहाना मिल गया पेट्रोल का भी, पेट्रोल बढ़ गया है। और आज की तारीख में यदि देखा जाए, अभी कुछ दिन पहले $108 प्रति बैरल का रेट था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का। वही रेट वर्ष 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी, जब 55-56 रुपए पेट्रोल का रेट थे, और आज 100 पार कर गया। आपको पता ही है 102 रुपए कुछ समथिंग पेट्रोल हो गया है, और 95 रुपए के करीब डीजल हो गया है। तो ये पूछना है, ये कहते हैं कि भाई डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, तो डॉलर क्यों रुपया कमजोर है, जबकि आसपास के देशों के अभी आप तुलना करें करेंसी की तो वो इतनी नहीं गिरी है। तो कमजोर प्रधानमंत्री है ना, कमजोर सरकार है इसी वजह से, और दबने वाली सरकार है। जो आदमी अपने देश की सबसे बड़ी ये जो लड़ाइयाँ लड़ता है, उसके पर पाकिस्तान जैसे के देश के सामने ट्रंप बार बार दावा करता है कि भाई मैंने दर्जनों बार सीज फायर करवा दिया, उसके उन्हीं के कहने पर, उसी ट्रंप के कहने पर आज सारी चीजें दबा रहा है। देश का आर्थिक संकट की तरफ भी दबाया जा रहा है। तो ये आज जरूरी है, देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि धोखे में क्यों जनता को रखा जाए, पारदर्शिता कहाँ गई। हमने सोचा था कि देश एक खुशहाल देश बनेगा, सब कुछ देश के सामने खुली किताब की तरह होगी, क्यों छुपाया गया, क्यों नहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए और आज बढ़ाए जा रहे हैं, जब ये कह रहे थे सब चंगा सी, जब ये कहा। चलिए और शख्स से बात करते हैं। यहाँ पे एक और सर मेसन मौजूद है। क्या नाम है आपका? अमृतनाथ शुक्ला। आप जानते ही होंगे अभी पिछले कुछ दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए कितनी बड़ी समस्या है? समस्या, सबका बजट बिगड़ गया है, घर का बजट बिगड़ गया, लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम में बजट बढ़ गया। ये जब तक पंजाब वहाँ क्या नाम है बंगाल और वहाँ का चुनाव था 5 राज्यों का, तब तक तो नहीं बढ़ाया इन्होंने। अब जैसे वो हुए तैसे इनको महंगाई याद आने लगी कि पेट्रोल नुकसान में चल रहे हैं, हम बढ़ाना चालू कर दिए। इनको जनता से नहीं है, अपना जेब भरना चाहते हैं। सरकार जो है बड़ी निकम्मी है मोदी सरकार। इसने जो हाल कर दिया है ना कि देश के जनता का हर वर्ग परेशान है। बिजनेसमैन परेशान है, नौकरी वाला परेशान है, कौन सा ऐसा नहीं है जो आज के टाइम में परेशान नहीं है। इतनी निकम्मी सरकार शायद है। आप भी परेशान हो? अरे हम तो परेशान है, मेरी तो बिजनेस का काम है, मैं जानता हूँ कैसे इन्होंने ऐसा कर दिया है। बड़े को जो बड़ा हो रहा है वो बड़ा ही होता जा रहा है, जो छोटा है वो छोटा होता जा रहा है। उसका आय बढ़ ही नहीं रही है, उसको नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर बस दबाव डाल करके तुम ये करो वो करो, दुनिया भर के कर करके इन्होंने ये कोई भी जनता की भलाई के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कमाई के लिए काम कर रहे हैं। ये अडानी अंबानी इन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं, न कि सरकार को जनता का फायदा हो रहा है कोई भी। तो काफी लोग यहाँ पे कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो पैदल ही घूम रहे हैं एक्चुअल में। तो सर आपको मैंने देखा आप पैदल ही घूम रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, क्या एक्चुअल में यही वजह है कि आपको पैदल घूमना पड़ रहा है? जी मैम, अभी ऐसा हुआ है कुछ दिनों में कि पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हमें लग रहा है कि मेट्रो से सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा, और इसी वजह से मैंने बाइक भी चलाना छोड़ दिया क्योंकि पेट्रोल का दाम जो है आसमान छू रहा है। तो ऑफिस कैसे आते जाते हो? ऑफिस में अभी पैदल ही सफ़र करना पड़ रहा है, 2-3-4 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं अभी। तो घर आपका 2-4 किलोमीटर दूर है? जी मैम, 2-4 किलोमीटर दूर घर है। 2-4 किलोमीटर इतनी तपती गर्मी में आप पैदल चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल पैदल चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमें आम आदमी को मार डाला है। क्या लग रहा है आगे और बढ़ने वाले हैं दाम? हाँ मैम, अभी सरकार का जिस तरीके से अभी कायदा है उस हिसाब से लग रहा है कि आगे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे। लेकिन याद है सरकार ने बोला था कि महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत सारे ऐसे वादे करे थे। मैम सरकार तो बहुत कुछ कहती है लेकिन बोलती कभी कुछ भी नहीं है, इसलिए कभी सरकार के झूठे वादे पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब रशिया तेल देने को तैयार है तो सरकार क्यों रशिया से तेल नहीं खरीदी? इसका कारण तो हम सरकार ही जानती है। अब हम जैसे आम आदमी तो सरकार का कोई
कोई भी बात नहीं जा सकती। काफी लोगों से हमने बातचीत करी, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग दिल्ली के पेट्रोल पंप पे भी गए, ऐसे पेट्रोल पंप पे गए जहां पर पेट्रोल और डीजल ज्यादा मात्रा में लोग भरवाते हैं, और सबसे बातचीत करने के दौरान ये तो हमें पता चल ही गया कि लोग एक्चुअल में कितना ज्यादा परेशान हैं। जो भी पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों में 4 बार बढ़ चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 बार जो है इसके दाम बढ़ चुके हैं, और अब जो प्राइस चल रहा है वो मतलब 7-8 रुपए पर लीटर बढ़ चुका है। वेल, ऐसे में आम आदमी बहुत ज्यादा जो है समस्या फेस कर रहे हैं, आपने देखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए, और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।